बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं लेकर आई हूँ डबल मसाला मटन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये सालन रेडी होता है। और यहाँ पर मैंने नलकी वाला जो है वो गोश्त लिया है और इस तरह का आपने गोश्त लेना है। अगर आपके पास इस तरह का गोश्त अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें यही गोश्त हमें चाहिए, इससे ज़्यादा ये मज़े का बनता है। तो ये मेरे पास 2.5 kg जो है ये नली वाला मटन है और ये मैं कुकर के अंदर बना रही हूँ। आप पतीली में यानी हल्की आंच पर भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा मज़े का बनेगा। गैस की वजह से मैं इसको रख रही हूँ कुकर में। लंच की तैयारी हो रही है और ये गार्लिक है। गार्लिक के मैंने 2 फूल लिए थे और जो एक फूल है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और एक फूल मैंने रखा हुआ है। और जो अनियन थे वो मैंने हाफ़ kg लिए और इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी 1 गिलास। तो 1 गिलास सिर्फ मैंने इसके अंदर पानी शामिल करना है और इसको मैंने रख देना है चूल्हे के ऊपर। और ये मेरे पास हाफ़ kg अनियन थे और उन्हें मैंने चॉप कर लिया था और इसमें से थोड़े से मैंने अनियन रख लिए हैं। वो आप जो है मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आगे देखिएगा। आगे में इसका क्या प्रोसेस है, तो कैसे मैं इसको बनाती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अब मैंने ऑयल शामिल किया है और ऑयल जो है वो ये मेरा यही चम्मच होता है। जब भी मैं सालन बनाती हूँ, कोई भी चीज़ बनाती हूँ, तो ये डोंगे का एक चम्मच है वो मैंने रखा हुआ है बाल्टी के अंदर। और ये टोमेटो है, टोमेटो को मैंने पील ऑफ किया हुआ है, सीड्स रिमूव कर दिए हैं और इसकी मैं प्यूरी रेडी कर लूँगी। तो आप जब भी प्यूरी बनाएं तो आप ऐसे ही बनाया करें और सीड्स भी रिमूव कर दिया करें और टोमेटो जो होते हैं उनको पील ऑफ कर लिया करें। तो सीड्स हमारे जो किडनी के लिए वैसे भी जो है वो नुकसानदेह हैं। और ये मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर जो मैंने आपको चम्मच दिखाया था उस चम्मच से मैंने ये यानी 3 मैंने चम्मच जो है इसके अंदर ऑयल के डाले हैं और ये मटन रेडी हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि जो मटन ने भी थोड़ा सा ऑयल छोड़ा है। जब भी नली का हम सालन बनाते हैं तो नली से भी थोड़ा सा जो है वो ऑयल निकलता है। और ये अनियन को आपने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। और ये जो मैंने गार्लिक पेस्ट रेडी किया हुआ था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। गार्लिक पेस्ट मैंने बनाया था ग्राइंडर के अंदर, तो आप ग्राइंडर के अंदर इजीली आप जो है वो बना सकते हैं। जिंजर मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ और कॉलीफ्लावर जब मैं बनाती हूँ उसके अंदर मैं शामिल करती हूँ। और घर में हमारे जो है वो जिंजर इतने ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। और ये बाकी मसाले हैं, इसमें साल्ट है, रेड चिली पाउडर है और जो है टर्मेरिक पाउडर है और अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो 1.5 टेबल स्पून जो है वो साल्ट शामिल किया है और 4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर है। हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी जो है वो चीज़ें पसंद की जाती हैं और मिर्चें मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। और मैंने इसके अंदर मटन जो था वो शामिल कर दिया था, उसके अंदर थोड़ा सा जो पानी था वो मैंने अलग से निकाल लिया था और फिर मैंने इसकी भुनाई करने के बाद वो पानी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है, ठीक है। आपने इसी तरह से इसको बनाना है। बहुत ही मज़े का ये मेरा सालन रेडी हुआ था। और ये है जी गरम मसाला, और ये मैंने गरम मसाला इसके अंदर शामिल किया है, घर का बना हुआ ये गरम मसाला है। तो ये मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दिया है। और ये देखिएगा ये मेरा जो है वो सालन रेडी हो चुका है। लंच में आज हमने ये नली का सालन बनाया था और साथ में नान मंगवाए थे और ये डबल मसाला मटन मेरा बहुत ही मज़े का रेडी हुआ था। सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो मैंने आज लंच में 2 चीज़ें बनाई थी, एक डबल मसाला मटन बनाया था और साथ में मैंने बकरे के पाए बनाए थे। तो बकरे के पाई की भी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी आपके पास। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमें हमारे साले करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।